नमस्कार। न्यूज स्टेशन में आपका स्वागत है। देश भर में रेलवे के कर्मचारी 20 अक्टूबर को विरोध करने जा रहे हैं। क्यों विरोध करने जा रहे हैं, ये जानने के लिए आइए बात करते हैं ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन के जनरल सेक्रेटरी शिव गोपाल मिश्रा जी से। शिव गोपाल जी, आपका न्यूज स्टेशन में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार सर। ये विरोध जो है क्यों करने जा रहे हैं रेलवे के कर्मचारी और किस तरीके का विरोध होगा सर? देखिए, 10 नवंबर 1979 को भारत सरकार ने रेल कर्मचारियों को उत्पादकता पर आधारित बोनस का समझौता किया और तब से आज तक लगातार हर वर्ष जो है वो दशहरे के पूर्व रेल कर्मचारियों को जो है वो बोनस मिलने का काम होता रहा। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अब की बार जो है वो इतना विलम्ब हो रहा है कि जो है वो रेल कर्मचारियों में बहुत आक्रोश है। उनके मन में ये भावना है कि ये हमको उत्पादकता पर आधारित बोनस मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और चूँकि डीए फ्रीज कर दिया गया, डीआर फ्रीज कर दिया गया, तो लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं हैं। हालांकि ये जो उत्पादकता पर आधारित बोनस है वो कोरोना काल का नहीं है। हमको जो बोनस मिलता है वो 1 साल पहले का मिलता है और ये नेट टन किलोमीटर के आधार पर मिलता है। हम जितना उत्पादकता देंगे उसी के आधार पर हमको बोनस मिलता है। तो ये भारत सरकार को अभी तक अनाउंस कर देना चाहिए था। रेल मंत्रालय ने जो है वो प्रपोजल बना करके भारत सरकार को भेजा भी हुआ है, वित्त मंत्रालय को। और हमें इस मामले में इस बात की खुशी है कि हमारे रेल मंत्री श्री पीयूष गोयल जी ने और हमारे बोर्ड ने जो है वो रेल कर्मचारियों का काफ़ी पक्ष लेते हुए लिखा है कि इन्होंने बहुत मेहनत की है। कोरोना काल का भी उल्लेख किया है कि इन लोगों ने इस कोरोना काल में 10,500 जो है वो मालगाड़ियाँ चलाई हैं, देश भर में एसेंशियल कमोडिटीज़ को पहुंचाया है। इसके अलावा तमाम श्रमिक स्पेशल चलाई हैं, जहां पर ज़रूरत पड़ी है जिसने कहा है उसको चलाने का काम किया है। और 250 के करीब जो है वो नौकरी करते हुए कोरोना की चपेट में आ गए लोग, उनकी जान भी चली गई। तो ये शहादत देकर के रेल कर्मचारियों ने चलाया है। हमको इस बात की भी खुशी हुई थी जब प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में कहा कि ये रेलवे के लोग जो हैं वो कोरोना वॉरियर्स हैं। तो अब अगर हम कोरोना वॉरियर्स हैं, मेहनत से काम कर रहे हैं, जान दे करके गाड़ी चला रहे हैं, तो अगर उत्पादकता पर आधारित बोनस को रोका जाएगा तो फिर इसे कैसे बर्दाश्त किया जा सकता है। और वो ऑल इंडिया रेल फेडरेशन तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता, जिसने सन 74 में हड़ताल करी बोनस पाने के लिए और फिर जो है वो एक तरीके से सतत संघर्ष के बाद जो उत्पादकता पर आधारित बोनस पाया गया है, तो वो अगर हमसे छीन जाए तो उसको तो शायद कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। हमने अपनी जो है वो स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग बुलाई थी 16 तारीख को। सारे जनरल सेक्रेटरीज ने, सारे जोन्स के, प्रोडक्शन यूनिट्स के, सब ने एक स्वर से कहा कि नहीं, अगर बोनस के साथ कोई भी छेड़छाड़ खिलवाड़ होती है तो हमें सीधे तौर पर सीधे संघर्ष की बात करनी चाहिए। क्योंकि ये बात अच्छी नहीं है कि आप जो है वो कभी बोनस बंद कर दें, कभी आप डीए बंद कर दें, तो ये चीज़ उचित नहीं है। हम से जो अपेक्षाएं हैं हम वो करने के लिए तैयार हैं, देश की जनता की सेवा करने के लिए तैयार हैं। देश में महामारी है तो उसमें हमने पीठ नहीं दिखाई, हमने उसको चैलेंज के तौर पर स्वीकार किया हमारे साथियों ने। और एज ए चैलेंज जो है वो कोरोना काल में हमारे साथी डटे रहे, बराबर काम करते रहे। शिवगोपाल जी, एक चीज और जानना चाहेंगे। जब सरकार ने, या हम कह सकते हैं रेल मंत्रालय ने प्रपोजल बनाकर भेज दिया है, वित्त मंत्रालय जो है उस पर विचार कर रहा होगा, अभी डिनाई तो किया नहीं है, तो किस तरीके, क्यों विरोध? फिर आपको इंतजार नहीं करना चाहिए? नहीं, इंतजार लेकिन इंतजार करो कब तक? सवाल यह है कि हमको दशहरा से पहले बोनस मिलता है, अगर उसमें बनाने में, डिस्ट्रीब्यूशन में भी कुछ समय लगता है,
अगर ये दशहरा से पहले नहीं मिल रहा है तो फिर इसका फायदा क्या होगा? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि जिस तरीके से हर बार दशहरा से काफ़ी पहले बोनस की घोषणा हो जाती थी, लोगों को मालूम हो जाता था, लोग मोटिवेटेड रहते थे। ये ऐसा पैसा है, ज़्यादा नहीं मिलता है। हर किसी को अगर 78 दिन का बोनस मिलता है तो 17,800 रुपये मिलते हैं, आप ये समझ लीजिए, वो लिमिट है, उससे ज़्यादा नहीं मिलता। तो ये जो हमारे को ये कोई कहे कि एकदम खजाना खाली कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, वो बात नहीं है। सारे लोगों को अगर 78 डेज का बोनस दिया जाए तो 2,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं लगेगा, और इससे तो बहुत ज़्यादा हम लोगों ने कमा करके भारतीय रेल को देने का काम किया है। अभी भी बहुत समय पड़ा हुआ है और कमा के देंगे, सरकार का खजाना खाली नहीं होने देंगे। लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। हम आपकी बात से सहमत हैं, हमें इंतजार करना चाहिए, और यही बात है कि हम अभी तक इंतजार कर रहे हैं। अभी 20 तारीख को विरोध दिवस मना रहे हैं, 21 तारीख को एक दिन और इंतजार करेंगे। जब नहीं मानेंगे तो फिर बड़ा नेचुरल है कि हमारे पास भी विकल्प नहीं है। हम देश की जनता से क्षमा मांगते हुए 22 तारीख से कुछ सीधे एक्शन की बात करें। तो आप सीधे एक्शन की बात कर रहे हैं, सरकार का रुख इसमें अभी तक एक तरीके से हम कह सकते हैं साफ नहीं है। रेलवे कर्मचारियों की जब हम बात करते हैं तो पूरे कोरोना काल में उन्होंने जमकर काम किया। कहने मतलब है कि कहीं ऐसा नहीं हुआ, दिखा नहीं कि रेलवे कर्मचारियों ने मना कर दिया हो। घर बैठे भी काम किया, बाहर भी काम किया, ट्रेन पर भी काम किया। उसके बाद भी अगर इतना डिले किया जा रहा है तो इसके पीछे क्या लगता है आपको, कारण क्या नजर आता है? मुझे ऐसा लगता है कि इसमें जो प्रॉब्लम कुछ भी हैं, वो मुझे लगता है कि वित्त मंत्रालय भी इस बात से सहमत है कि इसको दे देना चाहिए है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं पर इस पर अभी पीएमओ से कोई डायरेक्शन नहीं आया है, इस वजह से ये मामला हमको लगता है कि रुका हुआ है। मुझे पूरी आशा है कि देश के प्रधानमंत्री रेल कर्मचारियों के प्रति उनकी हमदर्दी रहती है, तो मुझे आशा है कि समय रहते हुए वो इस मामले में जो है वो अपनी सहृदयता का परिचय देंगे और इसको जल्दी करने का काम करेंगे, ताकि जो रेल कर्मचारी हमेशा रेल को चलाने में विश्वास करता है वो रेल को रोकने में आगे ना आवे। मैं तो यही जो है वो ईश्वर से भी विनती करूंगा और सरकार से भी उम्मीद करूंगा। श्री गोपाल जी, एक आखिरी सवाल है। देश भर की अलग अलग यूनियंस की अगर हम बात करें तो कितनी यूनियंस का समर्थन आप लोगों को हासिल है? कितनी यूनियंस की, सारी यूनियंस आ रही हैं या बड़ी बड़ी यूनियंस कौन सी है? इस सवाल पर तो जो सरकार की यूनियन है वो भी हमारे साथ है, जो बीआरएमएस है वो भी साथ में है, सारे एसोसिएशन साथ में हैं, जो हमारे रिकग्नाइज यूनियन है दूसरी NFIR वो भी आंदोलन कर रही है, वो भी हम लोगों के साथ है। रेल कर्मचारी समूचे तौर पर साथ हैं, और इस सवाल में खाली रेल कर्मचारी साथ नहीं है, रेल कर्मचारियों का परिवार भी हमारे साथ है, क्योंकि ये पैसा जो है वो परिवार के हाथ में जाता है, और परिवार इस बात का शिद्दत के साथ इंतजार करता है कि कब दशहरा आएगा, कब उत्पादकता पर आधारित बोनस आएगा। भले ही 17,000 रुपये आते हैं, लेकिन उसमें घर में परिवार में सब लोग जो है इसका इंतजार करते हैं बहुत शिद्दत के साथ। तो इस मामले में परिवार भी साथ है, यूनियन भी साथ हैं, रेल कर्मचारी तो पूरे तौर पर जो है हमारे साथ है ही है। और मैं समझता हूं कि खाली रेल कर्मचारियों को नहीं, जो पोस्टल के लोग हैं, डिफेंस के लोग हैं, जो तमाम और सरकारी कर्मचारी हैं, उनके लिए भी एस्थिरेसिया का भुगतान जैसे हर बार होता था इस बार भी होना चाहिए। श्री गोपाल मिश्रा जी, आपका न्यूज स्टेशन से बातचीत के लिए ढेर सारा धन्यवाद। तो यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि रेलवे कर्मचारियों की जब हम बात करते हैं तो सीधा सीधा आप समझ सकते हैं कि सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है रेलवे, और उसके लाखों कर्मचारी कहीं ना कहीं इंतजार करते हैं बोनस का। और जैसा कि श्री गोपाल जी कह रहे हैं कि जो ये बोनस इस साल का नहीं है, तो ये मत समझिए कि कोरोना काल में कोई वो डिमांड कर रहे हैं। उनका जो बोनस है वो एक तरीके से अधिकार माना जाता है, क्योंकि ये पिछले काम पर आधारित होता है और अभी तक बोनस डिक्लेयर नहीं किया गया है, लिहाजा नाराजगी बढ़ी है। और हम कह सकते हैं 20 तारीख को प्रतीकात्मक विरोध किया जा रहा है। अगर तब भी सरकार डिक्लेयर नहीं करती है तो उसके बाद चक्का जाम की बात कही जा रही है। तो देखते रहिए न्यूज स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।